हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ मम्मी ने घर में आधा किलो दूध फाड़ के पनीर बनाया था। नींबू डाला था टाटरी की जगह। और जब नींबू से पनीर फाड़ते हैं ना तो कड़वा कड़वा सा पनीर बनता है। मैंने बोला मम्मा को, मम्मी थोड़ा सा विहान को रूखा खिला दो। तो मम्मी यहाँ पर खिला रही थी, फिर मैंने ही चख के देखा तो मुझे ही कड़वा सा लगा। उसके बाद फिर मैं दुकान पे जाके आधा किलो पनीर खरीद के लाई। यहाँ हमारे मिलता है, मतलब दुकानदार खुद बनाते हैं। तो वो आया 170 रुपये का। और उसमें से विहान को मैंने 5-6 पीस छोटे छोटे कट करके विहान को फिर शाम को खिला दिए थे। बाकी पनीर रख दिया था, सोचा या तो सब्जी बना लेंगे, देखते हैं, या फिर थोड़ा बहुत पनीर जैसे विहान को अगले दिन खिला दूंगी। कच्चा पनीर कहते हैं ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि वाइट कलर की जो बेडशीट बिछा रखी थी वो धूल मिट्टी की वजह से काफ़ी गंदी गंदी सी हो गई थी। जो तकिए के कवर है वो भी बदलूंगी। दूसरी एक नई बेडशीट है, ये देखो मैंने निकाली है। मेरे पास ना मोस्टली जो बेडशीट्स हैं वो बेड की हैं। दीवान की तो मुश्किल से 3-4 है मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, जो बेडशीट होती है ना उसी को ही फोल्ड करके दीवान शीट बना लेती हूँ इस तरीके से। और मेरी बेडशीट मैं हर रोज़ चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि देखो हर रोज़ धोते हैं तो उनका भी देखो रंग ख़राब होता है। नई बेडशीट्स हैं तो कम से कम मैं 3-4 दिन तो बिछे रहने देती हूँ। 4 दिन तो कम से कम है मेरा। और 4-5 दिन एक बाद ही मैं धोती हूँ क्योंकि इतनी जल्दी क्या ख़राब होती है। अब देखो पीछे वाले बेडरूम में है, मैंने बेडशीट बिछा रखी है, वो तो 10 दिन हो गए। पर उस बेड पे कोई बैठता ही नहीं है। पीछे अगर कोई हो ना कि बैठे कोई तब तो गंदी हो। अब पीछे अब मैं भी इतना नहीं जाती हूँ, मेरी आदत है, मैं एक ही कमरे में रहती हूँ। अब जैसे मेरे यहाँ पर 2 ये लगा लो लगभग, मतलब ऐसे तो देखो ना एक और साथ में भी फ्लैट है मेरा। तो कुल मिला के ये लगा लो छोटे छोटे ही सही 3-4 कमरे तो हैं, छोटे छोटे ही। बट मेरी आदत पता है क्या है, मैं एक ही कमरे में बैठती हूँ बस, और दूसरे कमरे में भी कभी नहीं बैठती पूरा 1-2 महीने। ऐसा नहीं है कि कभी आगे बैठूंगी कभी पीछे बैठूंगी। तो यहाँ पर मैं विहान के लिए मखाने बना रही थी थोड़ा सा घी में। शाम को विहान को मैंने दूध पिला दिया था, ट्यूशन वाली मैम के पास छोड़ने गई तो वहीं बैठ के पिला दिया उसको 1 गिलास दूध। उसके बाद फिर ये देखो थोड़ा सा पनीर खिलाया था। फिर मैंने थोड़े से ये देखो मखाने बनाए थे विहान के लिए, घी अच्छा से डाला था। इसमें से विहान ने ज़्यादा नहीं खाए बट 2 मुट्ठी मखाने तो खा लिए होंगे, थोड़े से धीरे धीरे करके खाए थे। मुझे जुकाम हो रखा है, कोल्ड है अभी इस टाइम, और रात को थोड़ा थोड़ा फीवर भी आ जाता है। विहान की भी मैंने स्कूल की छुट्टी करवाई थी मंडे ट्यूसडे, बट आज भेज दिया स्कूल क्योंकि इतनी भी ज़्यादा छुट्टी नहीं करवा सकती हूँ मैं विहान की। तो यहाँ मैं नमक डाल के यहाँ मैं थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी। और देखिए विहान पता है नॉर्मल बच्चों से ना हाइट ज़्यादा खींच गया है अभी बचपन में ही। जैसे विहान अभी एलकेजी में है और जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं ना वो उनको खड़ा कर दो विहान के सामने, दोनों की हाइट बराबर दिखती है। बस ये है कि मेरा बच्चा अभी पतला पतला सा दिखता है क्योंकि वो लंबा ज़्यादा है विहान। तो लंबाई खींच गया विहान जैसे अभी बचपन में ही, और खींचेगा भी क्योंकि देखो मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच और इसके पापा की हाइट भी 6 फुट थी। तो कहते नहीं कि माँ बाप पे ही जाती है हाइट तो बच्चों की। तो इसके पाँव का जूता पता है सबसे हाईएस्ट जूता भी ना जो मतलब वहाँ स्कूल में मिलता है वो भी फंसा के आता है विहान को बड़ी मुश्किल से। क्योंकि इसके पाँव का जूता जैसे अब मान लो स्कूल तो इसका यूकेजी क्लास तक का है, तो यूकेजी क्लास तक के बच्चों के हिसाब से जूतों के साइज़ मिलते हैं। तो वो जो हाईएस्ट साइज़ है ना वो भी मैंने अभी ख़रीदा है, तो वो भी बड़ा टाइट टाइट सा आता है विहान को। तो इससे बड़ा साइज़ तो आप देखो ना, क्योंकि पाँव भी इसका बड़ा है। तो लंबाई एकदम से खींच गया है विहान। तो हाइट तो सही है, अब वो हाइट के हिसाब से अब वजन बढ़ाना पड़ेगा विहान का क्योंकि फिर पतला पतला सा दिखता है विहान। तो यहाँ पे मखाने खिलाए थे मैंने। उसके बाद मैंने विहान को रात को डिनर करवाया था, डिनर करवा के विहान सो गया था। और उसके बाद ये रात के 11 बजे का समय था और मैं देखो क्या कर रही हूँ। एक्चुअली रात के 10 बजे ना मैं घर की ना साफ़ सफाइयों में लग गई क्योंकि मेरे को एक बात, जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ी टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो मैंने खाली बैठ के देख लिया खाली बैठने से कुछ नहीं होता, टेंशन और बढ़ती है। अपना काम करते रहो, चाहे रात के 11 बजे आपको टेंशन हो रही है ना तो 11 बजे भी कोई ना कोई काम लेके बैठ जाओ अपना। और मेरा यही उसूल है कि कई लोग होते हैं ना जो मतलब जब ज़्यादा चिंता हो जाती है ज़िंदगी में तो अपना एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। और मेरी ज़िंदगी का असूल है
कि मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ अपना घर की। अब देखो ना, मेरे काफ़ी आप कई महीनों से आप देखना मेरे घर की हालत इतनी ख़राब थी ना, इतनी ज़्यादा फैला फैला सा घर रहता था, क्योंकि उस टाइम मेरे को मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। अभी पिछले कुछ महीनों में उथल पुथल सी ज़िंदगी हो गई थी। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी को फिर से सही सेट लाइन पे, कहते हैं ना, पटरी पे लाना पड़ता है। तो अब वो टाइम आ चुका है कि मेरे को अब अपने घर पे ध्यान देना है। अब मुझे लेना देना नहीं है, देखो दुनियादारी से लेना देना नहीं है, लोगों से लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, बस मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। देखो कल को इतनी टेंशन, देखो मैं नेगेटिव कमेंट्स इतने आया करते थे मेरे पास भर भर के, मैं उनकी टेंशन ले लेके मैंने 3.5 साल अपना शरीर खराब कर लिया। इतनी टेंशन लेती थी मैं, लोग ये बोल रहे हैं कमेंट में, लोग वो बोल रहे हैं कमेंट में, इन लोगों का क्या जाएगा। बल्कि ये जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, कल को मेरे कोई बीमारी लग गई टेंशन ले लेके, ये लोग तो खुश होएंगे, फिर लिखेंगे कमेंट में कि मज़े आ गए, मज़ा आ गया। इस तरीके के लोग हैं ये, तो दूसरे का बुरा चाह के ही खुश होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्यों दुखी हो रही है, क्यों परेशान हो रही है, सीधा ब्लॉक मारा कर। अब मैं अपने चैनल पे देखो ना, कल से मैंने ये चीज़ करी है कि ऐसे लोग जो मतलब गंदा लिख के जाते थे, आज तक 3.5 साल से मैंने खुली छूट दे रखी थी इन लोगों को कि लो भैया जो मन में आए लिखते रहो मेरे चैनल पे वीडियो के नीचे। और इन लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी थी ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं अब उनको ब्लॉक कर दिया आईडीज़ को। मैंने जब भी आता है ना नेगेटिव कमेंट बकवास करने के लिए, अब वो ब्लॉक हो जाती है आईडी। अब मैं ऐसी बकवास मतलब कमेंट को मैं नहीं रखती। तो यहाँ पे देखो, मैं ये देखो मम्मी ने भिजवाए थे सुबह सुबह पकोड़े, पनीर के पकोड़े बना दिए। ये जो पनीर था, पता नहीं अब विहान खाएगा भी या नहीं, मुझे पक्का श्योर नहीं है। क्योंकि मुझे एक बार तो मुझे लगा कि मैं इसकी जगह विहान को पपीता दे देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि पपीता तो 100% है कि विहान खा ही लेगा। बट फिर भी मैंने सोचा चलो, विहान की नानी ने बड़े प्यार से पकोड़े भिजवाए हैं विहान के लिए टिफ़िन में देने के लिए, तो मैंने कहा चलो वही दे देते हैं। तो यहाँ उसके बाद मैं कर रही थी विहान का सुबह का दूध गर्म। सुबह विहान को स्कूल भेजने से पहले मैं 1 गिलास दूध पिला के ही भेजती हूँ। जब मतलब लगता है टाइम 45 मिनट लगा देता है, बताओ मैं अब क्या करूँ। 1 गिलास दूध पीने में इसने आज 45 मिनट, मतलब 7:45 पे मैं इसके पास बैठी थी, 7:40 पे, और 8:30 बजे इसका गिलास ख़त्म हुआ है। इतना टाइम देखो बच्चे के साथ मैं बैठी रही। विहान पी ले, बड़ा धीरे धीरे पीता है। मतलब स्कूल वाले भी कहते हैं ये चीज़, विहान की शिकायत करते हैं कि विहान खाना बहुत धीरे धीरे खाता है, और ये चीज़ सच है। जैसे ये ना 1 चम्मच, जैसे कई बच्चे होते हैं ना जैसे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ये क्या करता है, चबाता ही रहता है, उसको चबाता रहेगा। मैं 1 चम्मच चावल दूंगी ना, उसी को कई मिनट लगा देगा खाने में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खा नहीं रहा, खाता है, लेकिन धीरे धीरे, स्पीड ही नहीं है खाना खाने की। एक बच्चे होते हैं ना जल्दी जल्दी खा ले वो चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ देखो मेरा बाबू सो रहा था, और मेरे बच्चे के पाँव देखो आप, है ना, पाँव का साइज़ बड़ा। मैं वही बात बता रही थी विहान की, और मेरे को उसका वजन बढ़ाना है। मैंने सोचा 1 महीने में 2 किलो वजन विहान का बढ़ाऊंगी, अपना 2 किलो वजन मैं घटाऊंगी। मेरा वजन 76 पे था, 76.4, तो मुझे अभी 1 महीने के अंदर अंदर अपना वजन 74 पे लाना है, 74। और विहान का 15 किलो वजन था, तो मेरे को उसका वजन 1 महीने में 17 किलो पे लाना है। ये मैंने टारगेट रखा है। बाकी मैंने विहान के स्कूल में आज फ़ोन कर लूँगी, पूछ लूँगी, अगर ना विहान ने नहीं खाया ना टिफ़िन पकोड़े, तो मैं विहान का कोई और टिफ़िन बना के स्कूल में तुरंत भेज दूँगी। तो यहाँ पे देखो विहान का नया सा, मैं भी पीऊँगी दूध, लेकिन मैं फ्री होके पीऊँगी। अभी ये वीडियो भेज दूँगी ना एडिटिंग करके, मैं भी डेली का मैंने अपना 1 गिलास पीना शुरू कर दिया है दूध। 1 गिलास मैं पी लेती हूँ, 2 गिलास विहान को पिला देती हूँ। सुबह शाम का रखती हूँ मैं विहान का दूध। 1 गिलास जैसे स्कूल जाते हुए पिला देती हूँ, 1 गिलास जैसे रात को सोने का टाइम होता है ना, जैसे शाम को पिलाती हूँ, सोते हुए तो पीता नहीं है। 1 गिलास जैसे शाम को पिला दिया बच्चे को दूध, क्योंकि मेरे विहान की हैवी दवाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी हैवी mg की दवाइयाँ हैं जो सुबह शाम चलती हैं। और वो कहते हैं ना कि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो बच्चे को साइड इफ़ेक्ट्स अगर ना हो, शरीर अगर मजबूत होगा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। कमज़ोर शरीर में कहते हैं ना बीमारियां भी जल्दी लगती हैं। इसीलिए बच्चे का तो देखो ये बेस है, जैसे कहते हैं ना घर की इमारत होती है, उसकी नींव मजबूत रखनी चाहिए। तो बच्चों का भी ना क्या होता है ना, बड़े लोगों का बचपन में अगर ध्यान रखो ना खाने पीने का। मैं चाहती हूँ कि मेरे विहान की ना मैं इतनी
आदत डलवा दूँ खाना खाने की, इतनी कि उसको खुद से बहुत भूख लगे। और बेटे को ना जैसे मतलब कहीं होता है ना खाता पीता नहीं, तो उसको अच्छे से खाए, इसकी खुराक मैं बनाना चाहती हूँ। इसीलिए देखो मैं धक्का कर करके भी इसको हर तरीके से देखो, या तो मैं सुबह इसको दूध पिला देती हूँ, अदरवाइज इसको मैं एक केला खिला के भेज देती हूँ। ये केला खा लेता है सुबह सुबह, ये फल फ्रूट तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है सुबह, रोटी खाने की आदत नहीं है इसकी सुबह सुबह। और हमारी भी नहीं होती यार, हम सुबह सुबह हमसे ही नहीं खाया जाता इतना भारी भारी खाना, हल्का फुल्का खाते हैं। देखो उठने मतलब 1-2 घंटे बाद भूख लगती है थोड़ी सी, तो टिफिन में तो चलो ये विहान खा लेता है, मैं टिफिन में खाना देती हूँ तो वो तो नहीं खा लेता है। तो यहाँ पे विहान मुझे कह रहा था, मम्मा मुझे अपने हाथों से पिला दो दूध, अगर मैं दूध पी लूँगा तो आप मुझे ट्यूशन नहीं भेजोगे? मैं कहती बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी बेटा। देखो अब तो मुझे अपने घर पे ही ध्यान देना है, मैं अपना घर संवारना चाहती हूँ, मैं अपने घर को सेट रखना चाहती हूँ। मैंने बहुत टेंशन ली है यार, 3.5 साल छोटी बात नहीं होती है ये सोशल मीडिया स्ट्रेस झेलना। अब मैंने छोड़ दिया टेंशन लेना, मैंने कहा नहीं यार, बस अपना नॉर्मल वीडियो डालो, अपने घर का काम दिखाओ, जो काम कर रहे हो अपनी लाइफ दिखाओ। और अपने एक बात और अभी मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस शेयर करूंगी। पहले एक बार मैं देखो यहाँ पे विहान को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि मेरे को अब मेरा बच्चा देखना है, मेरे को मेरा घर देखना है ना पूरा, मेरे को अपने घर में सुख शांति चाहिए है, और वो मेरे बच्चे की हेल्थ पे फोकस करना है। और मेरा बच्चा पता है क्या, अगर मैं ही परेशान होकर कोना पकड़ के बैठी रहूंगी, टेंशन लेती रहूंगी कि लोग मुझे ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो मेरे बच्चे का तो नुकसान है ना उसमें। मैं अपने बच्चे को आराम से बैठ के खाना बना के खिलाऊंगी, कुछ करूंगी, उसके 2 काम संवारूंगी, अगर मैं थोड़ी सी माइंड से सुकून है अगर मेरी जिंदगी में। तो एक टाइम था देखो यार सोशल मीडिया की मैं आई, मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद, जब ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था। तो उस टाइम मेरी लाइफ बहुत ही ब्रोकन थी। उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं चिल्ला चिल्ला के अपना दुख गाती थी कि यार मेरे साथ ये हो गया वो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें एकदम से होता है ना, बहुत बड़े बड़े हादसे आपकी जिंदगी में हो जाते हैं जिनसे बाहर निकलने में आपको टाइम लगता है, संभलने में टाइम चाहिए होता है। बट अभी का देखो मेरा सीन ऐसा है कि देखो अब मेरी जिंदगी ना पिछले 3.5 साल में धीरे 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 ऐसे हो गई है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इतनी मैच्योर और ऐसी हो गई हूँ कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है ना, मेरा दिल ही नहीं करता अब सोशल मीडिया पे शेयर करने का। मैं सोचती हूँ कि उसको होता नहीं, बोलने का भी मन नहीं करता मेरा। क्या होता है ना कि मुंह से आप बताओ कि यार मेरी लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, अब तो अंदर ही अंदर मतलब मन ही नहीं करता है किसी से शेयर करने का। इवन मेरा ऐसा मन हो गया है आजकल कि मेरा किसी से बात ही करने का जी नहीं करता। मतलब बस ये कि चलो सोशल मीडिया पे मुझे काम है तो मुझे करना होता है, मेरा मन बस ये करता है मैं अकेली बैठी बस अपनी किताबें पढ़ती रहूं। मेरा बुक्स पढ़ने का बड़ा जी करता है, या टीवी देखना, मतलब अपने आप में ही मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ अब। पहले मैं अपनी खुशियां बाहर ढूंढती थी, है ना, लोगों में ढूंढती थी, सोशल मीडिया पे ढूंढती थी, लेकिन अब मैं अपनी खुशियां सिर्फ अपने अंदर देखती हूँ। मैं अपने में सोचती हूँ कि यार मैं अगर हूँ अकेली भी रह रही हूँ तब भी मेरे को अकेले रहने में भी सुकून होना चाहिए, मेरी जिंदगी में शांति होनी चाहिए, और अपने कामों में लगे रहो बस। तो मैं अपने कामों में, अब मैं सुबह से रात तक क्या है ना, मेरी लाइफ थोड़ी ठीक इसीलिए चल रही है क्योंकि मैं घर के काम करती रहती हूँ। कभी कुछ किया बच्चे के लिए, क्योंकि अब मेरे पास छोटा बच्चा है, उसके 100 काम होते हैं, तो वैसे ही आप इतने बिजी हो जाते हो बच्चे के साथ, तो कभी उसके लिए खाना बनाना, कभी उसको खाना बैठ के खिलाना, फिर उसके कपड़े चेंज करने, स्कूल ट्यूशन उसका काम। एक छोटा बच्चे की जिम्मेदारी ना एक फुल टाइम जॉब होती है। तो बस उसी में अपने बच्चे में की खुशियों में मैं अपनी खुशियां ढूंढ रही हूँ, और मेरे को जो सुकून है ना कहीं नहीं मिला पूरी दुनिया में। मेरे को मेरा सुकून सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे में मिला जाके। सिर्फ मेरा बच्चा ही है जो मुझे सुकून और खुशियां दे रहा है आज के टाइम में। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।